मूल खाने वाला मूर्ख। आपको थोड़ी कह रहा हूँ, जो खाते हैं उनके लिए कह रहा हूँ सचिन भैया, आपको बिल्कुल नहीं। आपको तो भैया कहता हूँ ना, जो खाते हैं उनके लिए समझा रहा हूँ। कौन है? छोड़ दो छोड़ दो, कुछ महीने का अभ्यास हो ही गया है रवि भैया, जीवन भर के लिए भी छूट सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बिना पेट नहीं भरा क्या 4-6 महीने? 4-6 महीने तो पेट भर गया ना। वो छोड़ दोगे और कुछ और अच्छा सामग्री भी खाने को मिल सकती है, पर छोड़ के तो देखो। समझो, मूर्ख कह रहे हैं कौन? मरण हो जाएगा, मरण हो जाएगा। वो मूल खाने वाले का भी नरकों में मरण हो जाएगा, और वह व्याज मूल खाने वाले का भी मरण हो जाएगा, और मूल खाने वाले का हो ही जाएगा। मूर्ख मत बनो, मूर्ख मत बनो। मूल खाने वाला मूर्ख है, और मूर्ख का मरण नियत है। जन्म मरण का तो एक बार जन्म मरण होगा, पर जो मूर्खता कर रहा है, पुनः मूर्खता, पुनः मूर्खता, अज्ञानता की हो, अविवेक की हो, अज्ञान की, अचारित्र की हो, सब मूर्खता है। गिर पड़ो गड्ढे में जाकर, गिर पड़ो जाकर गड्ढे में। पल पल मार रही है मूर्खता, पल पल मार रही है मूर्खता। समझते सब कुछ है, पर कर कुछ नहीं पा रहे हैं। समय मिला है, समय मिला है, बार बार समय नहीं आएगा, बार बार अवसर नहीं मिलेगा, बार बार मौका नहीं मिलेगा। आगे और कुछ कह रहे हैं, उस अवसर की ही बात कह रहे हैं। किंच अनर्घ्यम, अनर्घ्य रूप क्या है? अर्घ्य यानी जिसकी कीमत है, अनर्घ्य यानी जिसकी कोई कीमत नहीं, बहुमूल्य से भी जो अमूल्य है। ऐसी अमूल्य निधि क्या है? अमूल्य वस्तु कौन सी है जिसकी कोई कीमत नहीं है? यद अवसरे दत्तम, समय पे किया गया काम, समय पे किया गया काम वही अनर्घ्य है। बाद में तुम 1000 करोड़ लाख कुछ भी करते रहना, बाद में अमृत पिलाने से कोई बचने वाला नहीं है। समय पे पानी पिला दे तो अमृत की क्या जरूरत थी? हम चाहते हैं कि मैं अमृत पिलाकर किसी को बचाऊं। अरे अमृत पिलाने से कोई नहीं बच सकता, समय पर उसको पानी पिला दो, तुम्हारे 56 भोग भी फीके पड़ जाएंगे तुम्हारी एक अंजलि पानी के सामने। क्या है अनर्घ? ऐसी कौन सी वस्तु है? प्यासे को पानी रवि भैया पिलाया नहीं, नहीं पिलाया। घर के आदमी को, घर के कभी नौकर को हमने पूछा नहीं, और फ्रूट्स बांटने जा रहे हैं। पुण्य में दिख रहा था हमें, पुण्य मिलेगा, लोग प्रशंसा करेंगे। कर्म का नौकर्म भी होता है। घर वालों को तो हम पूछ नहीं रहे हैं। क्या होगा? यद अवसरे दत्तम, समय पर अवसर पर किया गया दान ही दान है, अन्य कोई दान दान है ही नहीं। नहीं है। देते रहना फिर हजारों करोड़ रुपए, वह तुम्हारे दान काम का नहीं है। क्या काम करा? रखे रहो तिजोरी में। तुम्हारी तिजोरी से हमने मंदिर की तिजोरी में रख दिए, क्या मतलब? जब जिसको जरूरत थी तब उसको वह तुमने दिया हुआ उपकार उसके लिए महान है। किसी जरूरतमंद को तुमने माँ 1 रुपए की सुई दान दी थी, आपका हाथ हमेशा ऊपर रहेगा, क्योंकि आपने समय पर उसको 1 रुपए की मदद की थी। नहीं, हम तो लाख देंगे, पर अभी समय नहीं है मेरे पास। जब समय होगा तो मैं लाख नहीं 2 लाख दूंगा। वो कह रहा है भाई लाख की आवश्यकता नहीं है, अभी 10 रुपए दे दो, अभी पेट में डालने के लिए, पानी डालने, चाय डालने के लिए कुछ नहीं है। नहीं नहीं, तुम आधे घंटे बाद आना या कल परसों आ जाना, मैं तुम्हें लाख रुपए का चेक दूंगा। क्या काम की तुम्हारे लाख रुपए? कल तक बचे नहीं बचे, किसका भरोसा? ना कल का ना पल का। फिर भी कह रहा है मैं समय पे दूंगा, अभी बाद में दूंगा। बाद किसने देखा? बाद बाद कहते तो बाद हो रहे हो। बाद में बाद में बाद में कहते कहते तो जीवन बर्बाद कर दिया हमने। पर फिर भी अभी बाद में, अभी समय का, अभी बाद में, अभी बाद में नहीं।
यद अवसरे दत्तम, अवसर पे समय पे किया ही काम समय पे होता है, वही बेशकीमती होता है, उसकी कोई भी मूल्य नहीं चुका सकता। प्यासे को ही पता है वह एक बूंद की कीमत क्या है। हमें क्या पता, आज तक कभी प्यास नहीं लगी हरीश भैया, ऐसी प्यास आज तक हमें नहीं लगी जैसी प्यास वह सोचता एक बूंद मात्र कंठ गीला हो जाए। हम क्या करते हैं, भूख लगने के पहले ही खा लेते हैं और प्यास लगने के पहले ही पी लेते हैं, पता ही नहीं हमें भूख और प्यास की वेदना क्या होती। नहीं है, हमें आज तक पता ही नहीं है भूख प्यास क्या होती है। कितने सारे अवसर, पर अवसर चूकता गया। कहा था सीजन है, निकल गया पूरा सीजन। हरीश भैया 6 महीने गए। 21 तारीख याद है ना, आज 22 हो गई है, इसलिए याद दिला दिया। निकल गया देखते देखते, ये भी 15-20 दिन यूं हवा में उड़ जाएंगे। गंगा बह रही थी, हम बर्तन भर ही नहीं पाए। गंगा बह रही थी, हम बर्तन नहीं भर पाए। कोई पानी में की गंगा नहीं, ये ज्ञान गंगा बनाई ना तुमने। ज्ञान गंगा बह रही थी, पर हमने अपने भीतर की गांठ नहीं खोली, हमने भीतर के बर्तन ही नहीं खोले। बर्त करो, कौन है, मौन है, बैठे रहना। दरवाजे तक आई थी। शाम को दरवाजे खिड़कियां खोल के रखते हो क्या माता? घर में शाम में दरवाजे खिड़कियां खोल के रखते हो, लाइट जला के रखते हो, क्यों? ऐसा कहते हैं, कुछ कहते हैं क्या? कोई आता है, छाबड़ा जी कौन? ऐसे कह रहे, मुझे ही पूछ रहे कौन, जैसे पता ही नहीं है, जैसे बंद ही करके बैठते हैं दरवाजा। दिन भर भले ही बंद रहे, शाम के 2 घंटे लाइट, 2 घंटे दरवाजे खिड़के बंद खोल के बैठते, क्यों? आने वाली है। उसका कितना विवेक है, अवसर मिलना है शाम को, पता है ऐसा कोई व्यक्ति कोई नहीं आने वाली हुए, पर फिर भी बंद नहीं करते। अरे मच्छर आते, जाली का गेट तो खोल के रखते हो, बंद करके रखते हो, वो लक्ष्मी जाली के बीच से आ जाएगी पतली सी होके। समझो उसके अवसर की कितनी खोज करते हैं, पर भीतर के अवसर की, कभी पुण्य के अवसर की बात की, विचार किया नहीं। भीतर की गांठ ही मां नहीं खुल रही है। अवसर मिल चुके, कई अवसर हमें मिल चुके, कई बार जिनवाणी सुन ली, कई बार भगवान की पूजा आराधना तपस्या हमने सब कुछ कर डाला, पर समय पे नहीं किया था। ऐसे कहते हैं किसान है क्या कोई? बहुत सारों की खेती है, बहुत सारों की खेती है, बज्जी की कहना ही क्या। ऐसे कहते हैं आषाढ़ का चूका किसान, आषाढ़ का चूका किसान और डाली का चूका बंदर बार बार पछताता रहता है, बार बार पछताता रहता है। वह डाली पकड़ते पकड़ते चूक गया, कहाँ गया? नीचे। आषाढ़ में अगर उसने समय पे बोनी नहीं की तो पूरे साल फिर रोते रहना। जो फसल आषाढ़ की बोनी में आती है, अन्य फसल वो इतनी नहीं आती। आती है क्या रवि भैया? नहीं आती। यदा अवसरे, अवसर समय मिला है, अवसर मिला है, मौका मिला है, चांस मिला है, डांस कर लो स्वयं, खड़े होके नाचने मत लग जाना। अवसर मिला है, बहुत अवसर मिला है, पर नहीं समझ पाए। 1 रुपए का दान मिला था एक व्यक्ति को, नाम पता होगा, उनकी पुस्तकें भी पढ़ी होगी हरीश भैया आपने। 1 रुपए का सिक्का, नया सिक्का तब मिला था, वह उस 1 रुपए के समय पे मिले हुए दान से वह इतना विद्वान त्यागी व्रती बन गया। कौन? वर्णी जी। मात्र उनके पास पढ़ने के लिए जैन नहीं थे, पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था।
एक माँ को दया आ गई, वह 1 रुपए देकर उसने पोस्ट कार्ड खरीद कर सभी विद्वानों को, आज की बात नहीं चल रही है, वर्षों पुरानी, 1 रुपए में कई सारे पोस्ट कार्ड आते थे, आज का पता नहीं कितने आते। हाँ, बंद ही हो गए, 2 रुपए में आने लग गए। हाँ, 1 रुपए में 2 आते हैं, अभी फिर भी 2 आते, ठीक है। तब कुछ 16, 18, 20 ऐसे कुछ 25, पता नहीं कितने आते थे, वह बहुत सारे आते थे। हाँ, 64 उनको कह रहे पंडित जी 64 मिले थे। 1 रुपए में 64 उनने पोस्ट कार्ड लिया लाए, सब पे एड्रेस लिखकर उसने अपने ज्ञान की, कितने, वह 1 रुपए रवि भैया कीमती था तुम्हारे 1 करोड़ से। आज वह विद्वान नहीं होते, आज वह ज्ञान को प्राप्त नहीं करते, तो वह अजैन व्यक्ति धर्म को प्राप्त करके इतनी जैन धर्म की पताका को कहां फहराता। हम कहते हैं नहीं, हम तो बाद में देंगे, आप कुछ तो करो पहले, आप थोड़ा कुछ करके दिखाओ, फिर मैं तुम्हें 1 रुपए नहीं 50 रुपए दे दूंगा। पर नहीं, कल भी कहा था, समय पर तुम उसका प्रोत्साहन ना दो कि ठीक है भैया गलती हुई ना, भूल ही हुई ना, फेल ही हुए ना, आगे और कर लेना। पर नहीं, हम मौके को, अवसर को गंवा देते हैं। कितने मिले, कितने दिए थे माँ उसने, 1 रुपया दिया था, उसके पोस्ट कार्ड से उसने पूरे इसमें भेजकर विद्वत्ता प्राप्त कर ली। बहुत लंबी कहानी है, पढ़ लेना कभी। पढ़ी क्या? पढ़ना कभी। कैसे कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, कैसे उन्होंने उतना ज्ञान प्राप्त कर लिया, कितनी मेहनत की, पर वो समझना कि वो 1 रुपए कीमती था। खिचड़ी की बात कही थी, याद है क्या, पुण्यंकर सेठ की? मुनिराज को मात्र 3-4 अंजलि खिचड़ी चली थी, उसके पुण्य से वह सब कुछ उसका काम हो गया था। अवसर अवसर, वाशिम वालों के पास तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद कुछ ना कुछ अवसर लगे ही लगे हैं, लगे ही लगे हैं, पर अवसर पर काम नहीं करोगे, अब चूक गए तो फिर गडेकर जी फिर चूक गए। 40-50 साल बाद तो, मेरी तो जानकारी से, आगे पीछे का पता नहीं मुझे, पर लगभग 50 साल 25 साल फिर भी वो सिरपुर में हुए थे। वाशिम का तो इतिहास ही नहीं मिलता कितने साल पहले, ना इधर के ना इधर के ना उधर के, नहीं है इतिहास में, नहीं मिला। मिला क्या हो तो ला के दे देना। पर मेरी जानकारी में तो 40-50 साल के इतिहास में वाशिम में कभी पंचकल्याणक नहीं हुआ था। यद अवसरे, कोई मुझे सचिन भैया साथ ले जाना नहीं, तुम्हारी 54-58 जाते हुए ऐसे ही दिखा के जाऊंगा, कुछ नहीं ले जाऊंगा। समझो, यद अवसरे दत्तम, जो अवसर पे किया जाएगा वही काम का है, वही कीमती है। बाद में तुम पछताते रहना, रोते रहना, अरे हमारे यहाँ कार्यक्रम हो गया पर हम सूखे के सूखे ही रह गए। ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़े उदार हो, बहुत बड़े उदार हो। दान देना उदारता का काम है, दान देना उदारता का काम है, पर दान देकर भूल जाना आकाश भैया महानता का काम है। कुछ आया समझ में? दान देना तो उदारता का ही काम है, पर दान देकर मां भूल जाना ये महानता का काम है। हाँ, अगर पंचकल्याण की कोई शुरुआत का कारण अगर कुछ होगा तो वह बाहुबली की प्रतिमा है जो मां दे रही है। वहीं से स्टोरी शुरू हुई है, एक प्रतिमा ने पूरा इतिहास रच दिया। समय हो गया, जाओ घर, अवसर है, फिर मुझे डायलॉग कह दोगे बाहर जाके, महाराज जी समय पे किया गया काम। मौका मिला है, मां चौका लगा लो, बार बार मौका नहीं मिलेगा। समय पर उस चूहे ने, ये नहीं है जरूरी कि मैं इतना सारा काम करूं तो काम होगा। चूहे ने मात्र उस शेर के पैर का कांटा मात्र निकाला था, निकाला था ना। मत करो इतना सारा, अपने स्वयं के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। पुनः मौका अवसर नहीं मिलेगा।
यद अवसरे दत्तम, अनर्घ है वही कीमती है। अरे जितनी शक्ति है उतनी करो, स्वयं के लिए करो, दूसरे के लिए नहीं करो। किम शल्यम आमरणात् किम शल्यम। बस एक प्रश्न और समझ लो, फिर बंद कर देता हूँ। करना ही अब बंद, ग्रंथ पूर्ण होने को है, आधे से ज़्यादा तो हो ही गए। 28-29 कारिका थे, 17 तक पहुँच ही गए हैं। आमरणात् किम शल्यम, मरण होने तक भीतर मुझे क्या काटता है, क्या चुभता है भीतर? ऐसी कौन सी गांठ है जो मरण तक मेरे पास चुभती रही, चुभती रही, चुभती रही। प्रच्छन्नम यत् कृतम अकार्यम, जो नहीं करने जैसा कार्य मैंने चोरी छुपे जो जो पाप किए हैं, वह सब कुछ मुझे मरण तक चुभते हैं। एक सेकंड के लिए सब अपनी अपनी आंखें बंद करके सोच लो, मैंने आज तक के जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया कि जो मैं दूसरे को नहीं बता सकता। है ऐसा कोई कार्य कि मैं नहीं बता सकता किसी को? आंखें बंद करके स्वयं के बेटर बैठकर सोच लेना। संदीप भैया, कॉलेज स्कूल सब कुछ हम पढ़ के आए हैं, सब कुछ करके आए हैं, भीतर दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है। वह जो मैंने चोरी छुपे पाप किया था, चोरी छुपे जो गलती की थी, वह भीतर तक आज तक मुझे चुभ रही है, चुभ रही है। आमरणात् किम शल्यम, शल्य जैसा क्या चुभता है? वह पैर में एक छोटा सा कांटा हो, जब तक निकलता नहीं है तब तक पैर आसानी से नहीं रख पाते। फिर भीतर में लगा हुआ कांटा, भीतर में लगा हुआ पाप का शल्य जब तक निकलेगा नहीं तब तक अच्छे से नहीं चल सकते, नहीं कर सकते। इसलिए साधु को क्यों कहा था उस दिन प्रतिक्रमण की बात है। एक नहीं, दो नहीं, 7-7 प्रतिक्रमण मुनिराज करते हैं, बार बार सफाई करते हैं। हम कितनी बार करते हैं? हर रोज वो प्रायश्चित ग्रहण करते हैं। 15 दिन बाद, 4 महीने बाद प्रतिक्रमण प्रायश्चित करते रहते हैं। हमने आज तक किए हुए पापों का कभी प्रायश्चित किया? हमें पापों का भान ही नहीं है, प्रायश्चित कहां से करेंगे? समाधि नहीं हो सकती, समाधि नहीं हो सकती। वह अंतिम सांसों तक वह पाप, वह गलती काटते रहेगी।